शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन। प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदिदेव प्रजापिता श्री, बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। सोहनी सूरत मोहनी मूरत, ज्ञान के मोती। भव्य मुख पर चंद्रमासी, चमकती ज्योति। दिव्य दर्शन दिव्य वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। विश्व में थी पाप की जब घटा छाई, तब विभूति आप जैसी धरती पे आई। एक तार में बंध के सारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम शांति बेन, गुड हंसा मॉर्निंग। बेन, गुड मॉर्निंग। ओम शांति, ओम शांति बेन। ओम शांति बेन। ओम शांति ओम बहन। शांति हंसा बेन। ओम शांति बेन, हैप्पी सद्गुरु। સંભળાતું નથી. गुरुवार का दिन, विशेष दिन बाबा का भोग तो लगाते हैं। साथ साथ और भी क्या ऑफर करना है बताओ।
भोग तो ऑफर करते, वो तो बनाना इजी है, सहज है। weaknesses. हर गुरुवार के दिन जब भी भोग लगाए तो अपनी कमी, कमजोरी, अवगुण का भी साथ साथ भोग लगाए कि नहीं। तभी फूल बनेंगे ना। आज बाबा ने फूल की आज बात की, धोबी बनकर आया बाबा आज। आत्मा रूपी कपड़ा बहुत मैला हो गया है ना, तो रोज आता है, ऐसा धोबी कभी नहीं मिलेगा टाइम पर। जिसको अपना कपड़ा धुलाई करवाना है, करवाना नहीं करवाना अभी हमारी मर्जी। बाबा तो आते ही है धोने के लिए, हमारे पाप धोने के लिए, है ना, विकर्म विनाश करने के लिए। तो स्थूल तो इजी है, पर सूक्ष्म बात है बाबा को ऑफर करना। क्या आज ऑफर करेंगे? हर गुरुवार के दिन कुछ ना कुछ ऑफर करेंगे। एक दिन आएगा जो बाबा की अव्यक्त मुरली हम सुनते हो, अव्यक्त वर्ष की है। अव्यक्त बनना है, ब्रह्मा बाप समान बनना है ना। आजकल संदेशी भी हम सुनते हैं ना, संदेश जाती है वतन में, दोनों बाबा बोलते अभी बहुत बिजी है, आओ थोड़ा समय जाओ। तो दोनों बाबा अभी किस में बिजी है बताओ? हम भी बिजी है यहाँ नीचे, हम किस में बिजी? हमको लगता है बाबा फ्री है इसलिए आता है मुरली सुनाने, ऐसा नहीं। हमारे से कई गुना ज्यादा बाबा बिजी है। प्रकृति सहित 5 तत्वों सहित सबको पावन बनाना वो बाबा की जिम्मेवारी है। तो कितना कारोबार वतन में चलता होगा आप सोचो। तो इसीलिए बाबा को हमारा सहयोग चाहिए, हमारी मदद चाहिए। तो कैसे दे सकते हैं मदद, कैसे सहयोग कर सकते हैं बाबा को बताओ? क्या मदद दे सकते हैं? या व्यक्ति सारा मनसा सेवा का पढ़ रहे ना, मनसा से तो हेल्प कर सकते ना बाबा को। उसमें तो कोई नहीं कह सकते टाइम नहीं है, नहीं कर सकते। तो ये मदद चाहिए बाबा को हमारी, ताकि कार्य फास्ट चले। अभी बहुत आत्माएं रही हुई है और वो आएगी, आप देखना। क्योंकि अभी तो पहले बाबा मम्मा थे खाली, अभी तो 3 दादियां भी है, 5 ना। तो कितना फास्ट अब ये परिवर्तन का कार्य चलेगा। तो ये एडवांस पार्टी उसमें बिजी है, नई दुनिया स्थापन करने में। तो बाबा को हमारा सहयोग चाहिए। पर आज हम देखो कहाँ दूसरों के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। पता ही नहीं चलता हमको लगता है ना कि वो ये तो फैशन है, ये मुझे पसंद है ना, ब्रांडेड हर चीज। आज पता नहीं चलता कि उसमें हम बर्बाद हो रहे। आज कितना बर्बाद, बच्चों का तो खास लाइफ बर्बाद है उसमें, आज पता ही नहीं चलता है। बहुत डिटेल का सब्जेक्ट है, सोचने की बात है ये। तो आज धारणा युक्त बाबा की मुरली है। ऐसे नहीं बाबा ने मुरली सुनाई, सुने कुछ और करे कुछ और, ऐसा नहीं। पूज्य बनना है ना, हमें पुजारी बनना है। फिर द्वापर से हम ही हमारा मंदिर बनाएंगे, हम ही हमारी पूजा करेंगे, तो हम पूज्य पुजारी बनते, शिव बाबा नहीं बनता है। तो सारी बात आज बाबा ने बताई है, एक एक शब्द ध्यान से सुनना, तभी देवता बनेंगे ना। तो पहले अव्यक्त इशारा पढ़ते हैं। अभी समय प्रमाण वृत्ति से वायुमंडल बनाने के तीव्र पुरुषार्थ की आवश्यकता है। अभी जो बाबा ने कहा ना, पुरुषार्थ, खाली पुरुषार्थ नहीं, तीव्र पुरुषार्थ की आवश्यकता है। इसीलिए वृत्ति में जरा भी किचड़ा न हो, तब प्रकृति तक आपका वाइब्रेशन जाएगा। कौन मनसा सेवा कर सकता है? बाबा ने बताया, हमारी वृत्ति को देखना है, चेक करना है, एकदम क्लीन है, कोई भी कचरा नहीं अंदर, तब हमारा वाइब्रेशन प्रकृति तक जाएगा और वायुमंडल बनेगा। इसलिए हर एक की विशेषताओं को देखो,
और अपनी वृत्ति को सदा शुभ रखो। इसी के लिए याद रखो कि दुआ देना है और दुआ लेना है। कोई भी नेगेटिव बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दो। ये जो धारणा होगी तो मनसा सेवा कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। हम कमजोर आत्माएं हैं, हमारे पास वो ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है। देखो रचना हमारी, इसलिए कान दो है, एक कान से सुनना है, दूसरे कान से निकालना है। पर हमारी ताकत नहीं जो हम निकाले, इसलिए सुनना ही नहीं। पहली बात तो इतनी कमजोर आत्मा है, न अंदर समा सकते हैं, न समाने की शक्ति हमारे पास, न निकालने की शक्ति है। तो फिर क्या करते हैं, वो नेगेटिव को फैलाते हैं, है ना। तो वातावरण वायुमंडल को खराब करते हैं। तो बाबा को मदद चाहिए आज हमारी, हमारे पवित्रता की। हमारी पवित्रता के आधार पर ही ये सारी जो नई दुनिया है, ये पुरानी बदल कर नई होगी। तो वो सहयोग आज बाबा को चाहिए। बाबा अकेला क्या कर सकता है ना। तो उसके पर भी सोचना। सब मनसा सेवा नहीं कर सकते, कौन कर सकते, ये भी बाबा ने बता दिया। शुभ दुआ देना, दुआ लेना। आज 4 तारीख की बाबा की साकार मूल्य है। सार है मीठे बच्चे, कभी जिस्म माना साकार शरीर को याद नहीं करना है। सारा दिन निरंतर सदा मैं आत्मा हूँ। ब्रह्मा बाप ने भी ये पाठ पक्का किया, हमें भी वही करना है। ये शरीर को याद नहीं करना है। आंखों से बल इन्हें देखते हो, परंतु याद सुप्रीम टीचर शिव बाबा को करना है। विचार सागर मंथन करना आज उस पर। बहुत लंबा सब्जेक्ट है ये भी। देह को भूलना, तो देह के कनेक्टर जितनी भी बातें हैं, देह और देह की दुनिया, ये 5 तत्वों की दुनिया, सबको भूलना। ये 5 तत्वों से ऊपर अपना मन बुद्धि को लेकर जाना, ऊपर ही रहना, शिव बाबा को याद करना। तो सुप्रीम टीचर शिव बाबा को याद करना है। प्रश्न है, तुम बच्चे किस एक कायदे को जानने के कारण, ये स्कूल है ना, बाबा सुप्रीम टीचर है, तो ये स्कूल का कायदा है। अभी हम पढ़ रहे हैं ना, हम कौन है बताओ। गॉडली स्टूडेंट। बाबा के बच्चे तो है, पर गॉडली स्टूडेंट है। तो हमारे लिए कायदा है आज। कायदे को जानने के कारण हार फूल अभी स्वीकार नहीं कर सकते। बाबा ने बोला, तुम बच्चे किस एक कायदे को जानने के कारण हार फूल अभी स्वीकार नहीं कर सकते। उत्तर है, हम जानते हैं कि जिनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है, वही हार फूल के हकदार है। अभी तो आत्मा भी पतित, शरीर भी पतित। समझो हमने कोई अच्छा काम किया, कोई ने हार पहनाया हमें, तो समझना उसी समय मेरी हार हो गई। ठीक है, हार पहना और हार हुई। तो ये बहुत अव्यक्त मुरली में भी बाबा ने बताया ये सारी बातें। तो देखो शिव बाबा भी आज कहते, हम हार फूल स्वीकार नहीं कर सकते। इस कायदे अनुसार हम फूल हार स्वीकार नहीं कर सकते। बाबा कहते हैं, मैं भी तुम्हारे फूल हार स्वीकार नहीं करता। देखो आज शिव बाबा ने क्लियर कर दिया। कितना भी महंगे महंगे गुलदस्ता, ये वो जो भी हम बोलते हैं कि बाबा का भोग, बाबा वो फूल नहीं, हम चैतन्य फूल बनकर अपने आप को ऑफर करें, वो बाबा चाहता है। वो तो इजी है ना, $25 ऐसे हमने गार्बेज नहीं किया, पर फूल ले आए। 4 दिन के बाद तो वो जाएगा ना। एनीवे, इनसे अच्छा भोग बनाकर दूसरों को खिलाएंगे तो फायदा है, बाकी इसका क्या फायदा, तो सोचना उसके पर और भी।
शिव बाबा स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि मैं न पूज्य बनता हूँ न पुजारी। मैं तो तुम्हारा ओबीडियंट फादर और टीचर हूँ। तो ये सब बातें पुरानी समझकर हमने निकाल दी, जैसे हमारे कल्चर में पुराना समझकर नया जनरेशन हमारी कोई बात को नहीं मानते, ऐसा पुराना समझकर निकाल दिया। तो एक ज्ञान में भी ऐसा बताए ना, ऐसा नहीं कि बाबा मम्मा दादिया नहीं है, मतलब हम अभी जो आया सो कितना खर्चा आजकल फूल के ऊपर होता है, आप सोचो सारा बोझ है। मम्मा बाबा क्यों आगे गए, बाबा बॉम्बे जाते थे, कोई हार लेकर आते थे, दादिया सुना, मनोहर दादी खास हिस्ट्री सुनाती थी। कभी मम्मा बाबा ने हार फूल साकार में स्वीकार नहीं किया। मम्मा तो फूल तोड़ने भी नहीं देती थी प्लांट से, बोला प्रकृति को क्यों दुख देना है, वहीं रखो, देखना है तो वहां जाके देख के आ जाओ, है ना। ले आए, 2 दिन में बेचारा खत्म हो जाएगा, तब भी मम्मा इतना आगे गई। और आज देखो हमारी बहनें भी सेंटरों में भी भक्ति मार्ग है ना अभी, तो बाबा के गले में भी हार लगा देते। तो बाबा यहाँ जैसे लौकिक में करते हैं, नहीं ये लौकिक नहीं है, ब्रह्मा बाबा कहीं नहीं गया है, यहाँ ही हमारे साथ। तो अभी हम ऐसे हार नहीं लगा सकते बाबा के पिक्चर के पर लगा देते, क्या करें, समझ नहीं है ना, इतनी गहरी समझ नहीं है। आज जहाँ जाते वहां कितना फूलों का खर्चा, कितना ऊपर भी वो पाँव के नीचे आता है। तो आप सोचो ऐसे छोटे छोटे पाप हमारे से अभी भी बनता रहता है। पुण्यात्मा कैसे बनेंगे, कैसे प्रकृति की सेवा करेंगे। हमें तो प्रकृति की भी सेवा करनी, उसको भी पावन बनाना है। तो हमारे ऊपर कोई खर्चा नहीं, इसलिए दादी ने बताया, जन की दादी ने, वो तब ऐसे ही देखो उसने शरीर छोड़ा, बाद उसके जाने के बाद कितना खर्चा, तो उसका डिसरिस्पेक्ट ही कहेंगे इस हिसाब से। जो उनको पसंद नहीं था वही आज हम कर रहे हैं। ब्रिजेंद्रा दादी थी तब तक कुछ भी मधुबन में नहीं, आज उसके जाने के बाद इतना फूलों का खर्चा होता है, 18 जनवरी में डेकोरेशन ये वो सब। आने वाले बच्चे भी ऐसे, सब ऐसे ही है, अभी फुर्सत है ही नहीं कुछ तो क्या करे। तो ये सब देखो श्रीमत है, बताए ना, ये भी एक श्रीमत है। फूलों के ऊपर कोई खर्चा नहीं करना। हम तो कम से कम पता नहीं साल में $10 भी फूल का खर्चा होता है कि नहीं, हम तो कभी बाय नहीं करते। कभी गुरुवार तो है तो क्या अभी समय है, अपना बाहर उगाओ, बाहर से एक फूल ले आओ। ज्यादा कोई भक्का सो गुलदस्ता, वो तो यहाँ का कल्चर है, वो तो उन्होंने अपने जो भी है उनके लिए लाके रखते हैं। ऐसे हम भी लेके आ गए $10, इससे अच्छा $10 बाबा के घर में भी जो भोग लगेगा, आत्माएं खाएगी तो कितना पुण्य जमा होगा। वो तो गार्बेज जाएगा ना, यानी वे बताए ऐसे डायरेक्ट नहीं डालते हम $10 गार्बेज में। अभी $10 में तो कोई भी फूल नहीं आता है, $25 के सिवाय। तो आज से धारणा करनी है, फूल में बिल्कुल खर्चा नहीं करना, बाबा को पसंद ही नहीं है। क्योंकि शिव बाबा कहते मैं न पूज्य बनता हूँ न पुजारी बनता हूँ, मैं तो तुम्हारा ओबीडियंट फादर और टीचर हूँ। देखा बाबा में कितनी निर्माणता है, हमारा ओबीडियंट फादर और टीचर हूँ। गीत है छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आजा। हमने भक्ति में कहा भगवान को ऊपर से नीचे आजा, हमने बुलाया और बाबा आया। ओम शांति। मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों ने गीत सुना। इस गीत से सर्वव्यापी का ज्ञान उड़ जाता है। कहते हैं सर्वव्यापी है, मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, मैं ही भगवान हूँ। तो फिर ऊपर से क्यों बुलाते हैं कि ऊपर से आजा, मतलब यहाँ नहीं है, ऊपर है। ऊपर कहाँ है वो पता नहीं था। याद करते हैं अब भारत बहुत दुखी है, ड्रामा अनुसार ये सब गीत बने हुए हैं, दुनिया वाले नहीं जानते हैं। बाप आते हैं पतितों को पावन बनाने व दुखियों को
दुखियों को दुख से लिबरेट करने, दुख हर कर सुख देने के लिए। बच्चे जान गए हैं वही बाप आया हुआ है। बच्चों को पहचान मिल गई है, मिल गई ना पहचान अभी कि नहीं? बाबा आया हुआ है, हमने जाना, पहचाना, माना। अभी क्या करना? एक स्टेप आगे। जान तो लिया, मान भी लिया, पहचान भी लिया, और आगे उन जैसा बनना है कि नहीं? अभी बनने की बात है। तो स्वयं बैठ बतलाते हैं कि मैं साधारण तन में प्रवेश कर, फिर तुम बच्चों को सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताता हूँ। सृष्टि एक ही है, सिर्फ नई और पुरानी होती है। जैसे शरीर बचपन में नया होता है फिर पुराना होता है। नया शरीर पुराना शरीर दो चीज तो नहीं कहेंगे, है तो एक ही, सिर्फ नए से पुराना बनता है ना? तो वैसे दुनिया एक ही है, नई से अब पुरानी हुई है। कब नई थी यह फिर कोई भी बता नहीं सकते। छोटा बच्चा, बचपन 5 साल नया, वही शरीर फिर युवा, किशोरावस्था, युवावस्था, फिर वृद्धावस्था, पुराना, ऐसा बोलते हैं ना। तो सृष्टि की भी ऐसी 4 स्टेज है। सतयुग माना नया, फिर त्रेता, फिर द्वापर, युवा, अभी कलयुग बूढ़ा हो गया, ऐसा बोलते हैं ना। तो कलयुग भी ऐसा अभी बच्चा नहीं है। वो शास्त्रों में बताया कि कलयुग तो अभी बच्चा है। कलयुग बच्चा नहीं है, कलयुग अभी बूढ़ा हो गया है। बाप आकर समझाते हैं, बच्चे जब नई दुनिया थी तो भारत नया था, सतयुग कहा जाता है। वही भारत अब पुराना बना है, इसको पुरानी ओल्ड वर्ल्ड कहा जाता है। न्यू वर्ल्ड से फिर ओल्ड वर्ल्ड बनी है, फिर उनको नया जरूर बनना है। नई दुनिया का बच्चों ने साक्षात्कार किया है। शुरू शुरू में क्या था? ज्ञान तो इतना था नहीं, छोटे छोटे थे। 14 साल कराची में बाबा ने सब साक्षात्कार, गुलजार दादी, संदेशी दादी, देवता दादी, कई सारी दादियां जिन्होंने किया है सारा साक्षात्कार। अच्छा, उस नई दुनिया के मालिक कौन थे? तो बरोबर ये लक्ष्मी नारायण थे। आदि सनातन देवी देवताएं मालिक थे। ये बाप बच्चों को समझा रहे हैं। बाप कहते अब निरंतर यही याद करो। बाप परमधाम से हमको पढ़ाने, राजयोग सिखाने आया हुआ है। तो महिमा सारी उस एक की ही है। इनकी महिमा कुछ नहीं है। किनकी? एक की महिमा है। ब्रह्मा बाबा की नहीं है। ब्रह्मा बाबा की महिमा नहीं है, शिव बाबा की महिमा है। एक की महिमा माना शिव बाबा की, इनकी माना ब्रह्मा की। तो इस समय सब तुच्छ बुद्धि है, कुछ भी नहीं समझते, इसलिए मैं आता हूँ। तब तो यह गीत भी बना हुआ है, सर्वव्यापी का ज्ञान तो उड़ जाता है। ये गीत बनाया दुनिया वालों ने, तो फिर एक गीत से ही देखो सर्वव्यापी का ज्ञान उड़ जाता है। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा, मतलब वो यहाँ नहीं है। तभी तो हम बुला रहे हैं ना उसको। हमारा देखो कोई भी संबंधी है, दूर है, तभी हम उसको फोन करते हैं, मैसेज करते हैं, याद करते हैं कि आ जाओ। और हमारे साथ में ही है तो ऐसा कहेंगे? फोन करेंगे? क्या करेंगे? आ जाओ ऐसा भी कहेंगे? नहीं ना। तो ये सिद्ध होता है कि भगवान यहाँ नहीं है, तभी हम उसको बुलाते हैं। और कितनी बार कहते दिन में, कोई कुछ पूछते हैं कि मेरा ये गुम हो गया, आपको पता है? तो क्या कहते भी मुझे नहीं पता, वो ऊपर वाला जाने। हम कहते हैं ऊपर वाला जाने, तो फिर नीचे कैसे हुआ? सर्वव्यापी कैसे हुआ? तो जो हम बोलते हैं उसी की हमें समझ नहीं है, और बिना समझ बोलते हैं। तो हर एक का पार्ट अपना अपना है। बाप बार बार कहते हैं, देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो और याद शिव बाबा को करो। तो संसार में जो भी एक्टिविटी चल रही है वो सब देह के आधार पर है, सब।
जो भी हम खर्चा, समय, एनर्जी जो भी यूज करते, सारा देह अभिमान। क्यों? मेरा सबसे अच्छा हो, मेरे जैसा किसी के पास न हो, जो किसी के पास न हो वो मेरे पास। सब कंपटीशन, कंपैरिजन नहीं चल रही सारी। आप देखो एक एक प्रसंग में भी देखो, देह अभिमान मैंने बताया था ना विस्तार, तो ये सब विस्तार में आता है देह अभिमान। पहले तो क्या था, सिंपल एकदम, खाना भी सब आते थे, खाते थे, खुश होते थे, कहते थे कि हाँ ये लड्डू बहुत अच्छे है, ऐसा है ना। आज जो भी हम बहुत सारी आइटम बना कर, ये वो सब तो खाने के लिए कौन आते? भूखे वो नहीं आते हैं, जिनका पेट भरा हुआ वही आते हैं। खाते इतना नहीं है, बिगाड़ है, फिर भी क्या कहेंगे, इसने तो अपना शो करने के लिए, इनके पास तो पैसा है ना। देखो बाद में यही सुनना है, तो इसीलिए कर रहे हैं सारा। आप सोचना दुनिया की जो हालत है ना सारी, क्योंकि सब दे अभिमान में है ना, हर एक का अपना अपना ईगो है। तो बता नहीं, इसलिए हमने अपने को बर्बाद कर दिया दूसरों को दिखाने के लिए। तो ऐसा नहीं, बाबा के देह कोई भूलना है ना, सबसे पहले मैं आत्मा हूं, और फिर दूसरा याद करना है शिव बाबा को। ऐसे ही समझो, शिव बाबा ही सब कुछ करते हैं, ब्रह्मा तो है ही नहीं। कईयों को ब्रह्मा से भी प्रॉब्लम हो जाता है ना, इसलिए वो आज कहते हैं हर बात शिव बाबा समझाते हैं। ऐसे समझो कि बीच में ब्रह्मा है ही नहीं, बल इनका रूप इन आंखों से दिखाई पड़ता है, परंतु तुम्हारी बुद्धि शिव बाबा के तरफ जानी चाहिए। दो बातें कही, कई लोग भी ब्रह्मा से चिटक जाते ना, शिव बाबा को भूल जाते। तो साकार में ये था, कईयों ने अनुभव सुनाया, दादिया भी, कि आप बच्चों के लिए तो फिर भी इसी की, ब्रह्मा को देखा नहीं तो इतना हमारा मुश्किल नहीं ब्रह्मा को भूलना। वो तो साथ में ही थे, तो बहुत मुश्किल था ब्रह्मा से दूर रहना, ब्रह्मा को भूलना। क्योंकि बताया ना दादी ने, निर्मल संता दादी ने, कि सूक्ष्म में मोह हो जाता था, बाबा को पता चलता था, इसलिए बाबा उनको फिर दूर सेवा पर भेज देते थे। समझ में आया ना, क्योंकि बाबा अपने को देह नहीं समझते थे और न अपनी देह में किसी को फंसाते थे। तो आज देह अभिमान के कारण हम अपने को देह समझते हैं और अपनी देह में सबको फंसाते हैं, तो वो भी विकर्म बनता है, पता ही नहीं चलता। ये सूक्ष्म बातें हैं सारी। तो बाबा इसलिए बताते कि ये ब्रह्मा को भी नहीं देखना, ब्रह्मा को भी याद नहीं करना, उसकी तरफ भी हमारी बुद्धि नहीं जानी चाहिए। शिव बाबा न हो तो इनकी आत्मा, इनका शरीर कोई काम का नहीं है। देखो ब्रह्मा की वैल्यू किसने बढ़ाई? शिव बाबा ने उसमें प्रवेश किया, नहीं तो पहले कौन जानता था दादा लेखराज को? क्या वैल्यू थी? कुछ भी नहीं। तो हमेशा समझो इसमें शिव बाबा है जो इस द्वारा पढ़ाते हैं, यह तुम्हारा टीचर नहीं है। देखो ब्रह्मा बाबा हमारा टीचर नहीं है, वो तो बाबा ने अनुभव ही रख लिया है। तो कई सारी बातें नीचे की शिव बाबा को अनुभव नहीं है, ब्रह्मा को है, तो वो बातें बताते हैं, बाकी वो हमारा टीचर नहीं है। सुप्रीम टीचर वह है, याद उनको करना है, कभी भी इस जिस्म को याद नहीं करना है, बुद्धि योग बाप के साथ लगाना है, तो सर्वव्यापी का ज्ञान ठहर भी न सके। बच्चे याद करते हैं, फिर से आकर ज्ञान योग सिखाओ। परमपिता परमात्मा के सिवाय तो कोई राजयोग सिखला न सके। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि यह गीता का ज्ञान स्वयं बाप सुनाते हैं, फिर यह ज्ञान प्रायलोप हो जाता है। यह भी है संगम युग में प्रायलोप होना, माना कि अभी देखो ये संगम युग पूरा हो जाएगा, सतयुग आ जाएगा, हम भी बदल जाएंगे, ये दुनिया भी बदल जाएगी, आत्मा हमारी दूसरे शरीर में, नई दुनिया नया, तो ये ज्ञान कुछ भी याद नहीं रहेगा। विस्मृति, ये स्मृति और विस्मृति का खेल है, ये ड्रामा है। अभी एक जन्म के लिए हमें स्मृति आती है, फिर भूल जाएंगे पूरा कल्प, पूरा 4 युग, हमें कुछ भी याद नहीं। हमको ये बनाने वाला कौन, कब बने,
कैसे बने कुछ भी याद नहीं रहता है सतयुग से। अब वहां दरकार ही नहीं है। देखो सतयुग में ये याद रखने की दरकार भी नहीं है कि मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा की संतान हूँ। वो तो प्रारब्ध है ना वहां पर, यहाँ पुरुषार्थ है, इसलिए दरकार है, याद करना है। सतयुग में तो प्रारब्ध है। राजधानी स्थापन हो गई, सदगति हो जाती है। देखो हम दुर्गति में इसलिए दरकार है, हम तो सदगति हो गई, सतयुग में चले गए, आत्मा पावन बन गई, तो फिर ज्ञान योग की जरूरत है नहीं है। ज्ञान दिया जाता है दुर्गति से सदगति में जाने के लिए, बाकी वह तो सब है भक्ति मार्ग की बातें। जप तप दान पुण्य आदि जो भी कुछ करते हैं सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। इससे मुझे कोई मिल नहीं सकता, कितना भी करो कुछ भी करो। और द्वापर से लेके आज तक हमने कितना किया, कोई ने भी कहा हमको कि हमको भगवान मिला। रास्ता तो बताया सबने कि गंगा में जाओ, स्नान करो, भगवान मिलेगा, यज्ञ करो, तप करो, दान करो, पुण्य करो, भगवान मिलेगा। बहुत किया, कोई नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। उल्टा और पतित बनते गए, और नीचे आते गए, और दुखी बनते गए। बाबा 2-3 दिन से क्या बोलता, और कंगाल बन गए हम तो ये सब कुछ करते करते। तो आप सोचो, तो भी हमें समझ में नहीं आया, तो भी कर रहे, अभी भी कर रहे हैं। आत्मा के पंख टूट गए हैं, पत्थर बन गए हैं। देखो ये सब क्यों कर रहे बाबा, ये कड़ा शब्द यूज कर रहे हैं। माया रावण ने हमारी आत्मा का पंख तोड़ दिया है, काट दिया है, पत्थर बन गए हैं। पत्थर से फिर पारस बनाने मुझे आना पड़ता है। तो बाप कहते अब कितने मनुष्य है, सरसों मिसल संसार भरा हुआ है। सरसों देखा न कितने छोटे छोटे तिल। तो ये संसार मनुष्य देखो, कभी बाहर जाते हैं तो इतना वंडर कि नीचे देखो तो भी ट्रैफिक, ऊपर देखो एयर में भी इतना, फ्लाइट भी इतनी, ट्रेन में देखो उतना, घरों में भी इतने होंगे, तो भी जगह न, घर में जगह है न बाहर जगह है। संसार कितना भरा हुआ है, सब खत्म हो जाना है। अनुभव बोलते सतयुग में तो इतने मनुष्य होते नहीं। नई दुनिया में वैभव बहुत, मनुष्य थोड़े होते हैं। यह मनुष्य बहुत है और वैभव थोड़ा, इसलिए मारा मारी है। ये जो लड़ाई झगड़ा चोरी सब जो है ना, इसीलिए है। सतयुग में तो बताए जरूरत से भी ज्यादा है, यथा है, संपन्न है, भरपूर है ना। यहाँ तो इतने मनुष्य है जो खाने के लिए भी नहीं मिलता है। पुरानी कलराठी जमीन है ये सारा विश्व। आज बाबा कहते पुरानी कलराठी जमीन है, कितना भी खाद डालो, कितना भी अच्छा बीज बो, पानी दो, तो भी इतना फल नहीं निकलता है। निकलता है, कितनी मेहनत करते हैं, फिर नई हो जाएगी। वहां एवरीथिंग न्यू। वहां यह जो केमिकल सारा पेस्टिसाइड जो भी यूज करते हैं ना, सतयुग में कुछ भी नहीं, क्योंकि प्रकृति में ही इतनी ताकत, इतनी शक्ति, जो अपने आप। नाम ही है कितना मीठा है हेवन, बहिष्ठ देवताओं की नई दुनिया। पुराने घर को तोड़ नए में बैठने की दिल होती है ना, ये सारा दोनों दुनिया का बाबा ने वर्णन किया। तो अभी दिल किस दुनिया में बैठेगी बताओ? पुरानी दुनिया में हमारी दिल लगेगी अभी? नहीं ना। तो सोचो, अब है नई दुनिया, स्वर्ग में आने की तात माना लगन। इस पुराने शरीर की कोई वैल्यू नहीं है, कितना भी मरामत करो, कुछ भी करो, साबुन पाउडर ये वो जो भी करो। आज बाबा ने क्या कहा, ये बुद्धि में बैठेगा ना कि ये शरीर की कोई वैल्यू नहीं, तभी देह अभिमान जाएगा। नहीं तो नहीं जाएगा। देह के पीछे सारा समय 24 आवर्स, सुबह से लेके रात तक, जन्म से लेके मृत्यु तक। आप देखो, जो भी हमारे पास खजाना है, जो भी शक्तियां है, सारा किस में यूज रहा है? शरीर में।
और इतने बड़े बड़े जो स्टोर है, सब बाजार, सब किसके लिए है? आत्मा के लिए। जाओ, एक बुक भी नहीं मिलेगी आत्मा के लिए, सारा शरीर के लिए। हमारा तो यहाँ है डोराविल में एक पूरा मार्केट खाली लेडीज और खाली सिर के लिए, बालों के लिए पूरे बड़े बड़े स्टोर। बताओ कितना श्रृंगार, क्या क्या। शरीर का बहुत विस्तार है, जितना हम सोचते हैं ना। हमारी बुद्धि तो लिमिट है ना, हम इसलिए लिमिटेड में सोचते हैं। पर बाहर जो भी सारा माया रावण का भक्का सोए, सारा शरीर के लिए जो भी हो रहा है, एक्टिविटी जो हो रही, जो भी कुछ हो रहा है संसार में, सारा देह के आधार पर। तो आप सोचो। और बाबा कहते हैं देह की कोई वैल्यू नहीं, और हम तो देह की कितनी वैल्यू करते। आज मैं क्या पहनूं जो मैं अच्छी दिखूं? नहीं, बाल ऐसा ही होना चाहिए, कपड़े तो ऐसे ही होने चाहिए, समझा ना? उसमें ही बर्बाद। नहीं, सोचो, सारा बर्बाद कर देते हम। आत्मा के लिए नहीं सोचते कि आत्मा को क्या चाहिए, आत्मा कैसी होनी चाहिए, कभी नहीं सोचते उसके बारे में, कभी नहीं। शिव बाबा को तो कोई शरीर है ही नहीं, इसलिए सारी बातें बताते। बच्चे कहते हैं हार पहनाए, शिव बाबा को बच्चे कहते हैं हार पहनाए, लेकिन इनको हार पहनाएंगे तो तुम्हारी बुद्धि योग इसमें चला जाएगा। देखा, शिव बाबा को हार पहनाने जाएंगे तो हमारा बुद्धि योग इसमें माना फिर ब्रह्मा में चला जाएगा। फिर ब्रह्मा की यात्रा स्वात्ता में रह जाएंगे। इसलिए सुदेश दीदी का ये अनुभव है। शुरू में जो बहुत पहले पहले पुराने आए, उस समय ऐसा तो था ही नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट ही कैमरा जो होता था। तो कभी ग्रुप में होता था तो बाबा बोलते फोटो लो, ताकि यादगार के लिए कि ऐसे ऐसे बच्चे, बाकी अपने लिए नहीं। कोई बोलते थे बाबा के साथ हम फोटो निकाले, बाबा कभी नहीं निकाले। कोई ऐसे ही निकाल लेते थे तो बाबा को पता नहीं था, पर नहीं निकालने देते। श्रीमत बहुत मानते थे उस समय, बाबा ने ना कहा मना ना। तो ये बहुत थोड़े फोटो है इसलिए हमारे पास, ज्यादा नहीं है। जो ब्रह्मा बाबा भी नहीं लेने देते थे। आज हम तो, हमारा फोटो हर जगह आवे, उसीलिए मारामारी है। बताओ कितना उल्टा। कहाँ ब्रह्मा बाबा शिव बाबा, उनकी सोच, और कहाँ हमारी सोच। कहाँ बनेंगे बाप समान? सोच लो 3 मिनट अभी योग में। दोनों बाप जैसा बनना है तो पुरुषार्थ भी ऐसा है ना। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। पावन पुण्य सवेरा।
जगा लो होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो आत्मा को पावन बनाने के लिए खाली ज्ञान योग ने कितनी सारी बातों का ध्यान रखना है। तो आप सोचो, कहीं पुण्यात्मा बनते बनते हम पापात्मा बन जाते, ऐसे सारे दिन में छोटे छोटे पाप विकर्म हमारे से हो जाते हैं, हमको पता नहीं चलता है ना। और जो हमारे निमित्त होता है तो वो हमारे ही खाते में जमा होता है। हमको लगता हमने सेवा की। ये ऑटोमेटिक मशीनरी है, हाँ का नाम है चला जाता है। बाबा कोई बैठ के कुछ नहीं करता है, ये ऑटोमेटिक कर्म की बहुत गुह्य और सूक्ष्म फिलोसॉफी ये बाबा सुना रहे हैं। डिटेल में तो क्या समझाए, इसलिए सार में बोल देते हैं कि बाबा ने बोला कोई भी कर्म करते हैं तो 3 पेज मूल्य देख लेना, कि बाबा ने कहा तो करना है, नहीं कहा तो नहीं करना है। सिंपल बात है ना, ज्यादा बुद्धि नहीं है, समझ में नहीं आता है तो 3 पेज मूल्य में जो आता है उतना ही करना है, उससे ज्यादा नहीं। सिंपल बात है ना। तो आज बाबा कहते शिव बाबा को कोई शरीर है ही नहीं जो कोई कहे कि मैं हार पहनाऊं, है ना। तो बाबा तो कभी फोटो नहीं लेने देते थे। बाबा खुद साकार में थे ना, कितनी नहीं मानता। दादिया बताते थे जब उस समय भी भोग लगता था, है ना। तो आप जाएंगे वहाँ हिस्ट्री हॉल में तो 2 संदल है बाजू बाजू में, तो संदेशी ऊपर बैठती थी भोग लगाने। उस समय संदेशी ऊपर सूक्ष्म में, क्योंकि ब्रह्मा बाबा तो थे, बाबा मम्मा दोनों नीचे बैठते थे संदेशी के सामने, फिर भोग ऑफर। ऐसा नहीं कि वो भी ऊपर बैठे, ऐसा नहीं। तो बहुत ऐसी बातें हैं यज्ञ की जो उन्होंने पुरुषार्थ किया, अपने देह अभिमान को खत्म किया। हम तो पुरुषार्थ तो करते पर हमारा देह अभिमान खत्म नहीं होता है। देह के साथ पुरुषार्थ करते कोई फायदा नहीं, कोई प्राप्ति नहीं। लेकिन इनको हार पहनाएंगे तो तुम्हारा बुद्धि योग इसमें चला जाएगा। तो शिव बाबा कहते हमको हार की दरकार नहीं है, तुम ही पूज्य बनते हो, पुजारी भी तुम बनते हो। अब ये भक्ति मार्ग शुरू हुआ ना, यही अपना पद आत्मा फिक्स करती है, पूज्य बनेगी या पुजारी बनेगी, भक्त बनेगी या प्रजा बनेगी, राजा बनेंगे या पूज्य बनेंगे। ये सब हमारे हाथ में, अभी से ये सब फिक्स होता है। सत्युग में बताया ना, सत्युग त्रेता में कुछ भी नहीं। ये 84 जन्मों का पाठ अभी ही हम हमारे अंदर रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी हमारे संस्कार हम बना रहे हैं। तो वही अनुसार आत्मा पाठ प्ले करेगी 4 युग में, है ना, वही संस्कार लेके जाएगी आत्मा। तो आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी बनते हो। देखा, बाबा नहीं बनाते हैं, हम ही अपने आपे ही पूज्य बनते हैं और आपे ही पुजारी बनते हैं। तो अपने ही चित्र की पूजा करने लग पड़ते हो। तो बाबा कहते हैं मैं न पूज्य बनता हूँ न फूलों आदि की दरकार है। शिव बाबा को फूलों की दरकार नहीं है, क्योंकि न वो पूज्य बनता है न पुजारी बनता है। आज बाबा कहते मैं एवर पूज्य हूँ। मेरी तो सदा पूजा होती है ना। कोई भी गांव में चले जाओ, कोई मंदिर होगा या नहीं होगा, पर शिव का मंदिर तो जरूर होगा, आप देखना। तो बाबा के बहाने फूल नहीं लाना आज, ठीक है, बाबा ने मना किया। बाबा स्वीकार नहीं करता है, फूलों की दरकार नहीं बाबा को। मैं क्यों पहनूं, बाबा बोलता है, मैं क्यों हार पहनूं, इसलिए कब फूल लेते नहीं है। तुम जब पूज्य बनो फिर जितना चाहिए उतना फूल पहनना। देखा, बाबा कहते पहले पूज्य बन जाओ, फिर जितना फूल चाहिए उतना पहनना। बाबा मना नहीं करता भक्ति मार्ग में, ठीक है। मैं तो तुम बच्चों का मोस्ट ओबीडियंट फादर भी हूँ, टीचर भी हूँ, सर्वेंट भी हूँ। इसलिए बाबा को फूल नहीं चाहिए, हार नहीं चाहिए। नहीं, कोई सर्वेंट को हार पहनाएगा, बता,
बहुत कम लोग होंगे जो अपने घर में काम करने आते उसकी वैल्यू करेंगे। यहाँ तो बाबा हमारा सर्वेंट बनकर आया है। बड़े बड़े रॉयल आदमी जब नीचे सही डालते हैं तो लिखते हैं मेंटो कर्जन, माना में क्या बोलते, जब शुरू में भी एक पिक्चर ऐसा बना था ब्रह्मा बाबा का, और फिर नीचे साइन करते हुए ऐसा कि मैं ओबीडियंट बिहाफ ऑफ शिव बाबा, बाबा साइन करते ऐसा। तो अपने को लॉर्ड कभी नहीं लिखते, यहाँ तो लिखते श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री फलाना, श्री एकदम श्री अक्षर डाल देते हैं सबके लिए। ऐसा नहीं होता है, शिव बाबा के सिवाय कोई श्रेष्ठ नहीं है। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चे अब इस शरीर को याद न करो, न हमारे शरीर को, न ब्रह्मा बाबा के शरीर को, उनको देखना है किसी को नहीं, अंदर बैठी हुई आत्मा को देखना है। मैं भी आत्मा हूँ, ये भी आत्मा है, और शिव बाबा परमात्मा है ना। ये पाठ पक्का करना है। अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो। इस पुरानी दुनिया में आत्मा और शरीर दोनों ही पतित हैं। सोना 9 कैरेट का होगा तो जेवर भी 9 कैरेट का ही होगा। सोने में ही खाद पड़ती है, तो आत्मा को निर्लेप नहीं समझना चाहिए। तुमको अभी ही ये ज्ञान है, फिर 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध पा लेते हो तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। ये बहुत थोड़ा सा संगम युग का समय मिला है, उसमें कुछ भी वेस्ट नहीं करना, कुछ भी नहीं। पूरे 4 युग 84 जन्म और 5000 वर्ष की कमाई करनी है। कम बात है क्या? 1 सेकंड भी गया ना तो बहुत कुछ जाता है उसके पीछे। परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको शिक्षा दे रहे हैं, ब्रह्मा की आत्मा भी उनको याद करती है। देखो ब्रह्मा बाबा किसको याद करता है, तो फिर हमें शिव बाबा को याद नहीं करना चाहिए डायरेक्ट। हम क्यों ब्रह्मा को याद करें? ऐसा नहीं तो फिर वो भक्ति में वही किया ना हमने। एक वो अभी टाइम नहीं है। बाकी हमारी अवधेश बहन ने बहुत अच्छी ये कहानी ये सुनाई। और एक आप लाइन से देखो, शिव सबसे है शिव। राम ने भी किसकी भक्ति की? शिव की। तो हनुमान ने राम की, राम ने शिव की। तो हम डायरेक्ट नहीं करें, तो बाबा वो कहते डायरेक्ट। यहाँ तो बीच से ब्रह्मा को उड़ाना भी नहीं, उसका भी रिस्पेक्ट है, पर हमारा कनेक्शन याद डायरेक्ट शिव बाबा को करना है। एक भगवान को सब भक्त याद करते हैं, परंतु तमो प्रधान बन गए हैं तो बाप को भूल ठीक कर भीतर सबकी पूजा करते हैं। आज तो ठीक कर भीतर माना पानी, झाड़, जब भी पत्थर देखा माना किसी की भी पूजा करते। ऐसा नहीं, हम जानते हैं जो कुछ चलता है ड्रामा शूट होता जाता है। ड्रामा में एक बार जो शूटिंग होती है, समझो बीच में कोई पंछी आदि उड़ता है तो वही शूटिंग में घड़ी घड़ी दिखाई देगा। पतंग का उड़ना हुआ, शूट हो गया तो फिर रिपीट होता रहेगा। तो यह भी ड्रामा सेकंड बाय सेकंड रिपीट होता रहता है। अभी हम जो भी एक्ट करेंगे, जो भी बोलेंगे करे, सारा अभी शूटिंग हो रहा है। तो फिर जब नेक्स्ट ड्रामा खुलेगा तो क्या निकलेगा? हमने अभी जो किया है वही ना। तो आप सोचो, अच्छी अच्छी बातें शूट नहीं करनी चाहिए? अच्छा सारा तो अच्छा लगेगा ना। अभी कोई सीन आती है अच्छी नहीं लगती है क्योंकि हमने ही की है ना पहले। तो आप सोचो, शूट होता रहता है, बना बनाया ड्रामा है। तुम एक्टर्स हो, सारे ड्रामा को साक्षी हो, देखते हो। एक एक सेकंड ड्रामा अनुसार पास होता रहता है। पता हिला, ड्रामा पास हुआ। ऐसे नहीं पत्ता पत्ता भगवान के हुक्म पर चलता है, ऐसा नहीं। ये मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष की बात है। हमने जो कल पहले सोचा होगा, बोला होगा, किया होगा, वो रिकॉर्ड हुआ है। तो इस कल्प में वही तो ड्रामा होगा ना, खुलेगा सेकंड बाय सेकंड। ये सब ड्रामा की नोंद है।
इनको अच्छी रीति समझाना पड़ता है। बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं और ड्रामा की नॉलेज देते हैं। हम जानते हैं खाली ज्ञान ड्रामा का, पर जब प्रैक्टिकल में कोई दृश्य कोई सीन आती है तो कितना क्वेश्चन उसके ऊपर, कितना आर्ग्यूमेंट। बताया उस दिन, अभी थोड़ा बाकी है सुनना, टाइम नहीं मिलता है। ब्रह्मा बाबा भी कितना अटल और अडोल रहता था। कुछ भी हुआ, बाबा का एक भी संकल्प नहीं चलता था। बाबा को पता है कल पहले भी हुआ था, आज भी हो रहा है, कल के बाद भी। पूछता भी नहीं था कौन कहाँ क्यों, कुछ भी नहीं। तो आप सोचो वो पहले नंबर में नहीं जाएगा, क्योंकि ये पढ़ाई है, ये पढ़ाई का लॉ है ना। न पास्ट में जाना है न भविष्य में, वर्तमान में, खाली वर्तमान, अभी ही और इसी समय का ही सोचना है। क्योंकि न पीछे हम जा सकते न आगे, न पास्ट हमारे हाथ में है कुछ बदल सकते हैं, न भविष्य हमारे हाथ में, कुछ भी नहीं हमारे हाथ में है, तो खाली वर्तमान। तो सोचना उसके ऊपर, बहुत गहरी बात है। वर्तमान में हम जो भी कुछ कर सकते हैं। तो चित्र भी कितने अच्छे बने हुए हैं। और ड्रामा शब्द पहले नहीं, जो हो गया उसको बाबा ड्रामा बोलते हैं। अभी बोला वो बस गिर गई, अभी क्या कर सकते, गिर गई ना, अभी आगे क्या करना है वो देखना है, वो सोचना है ना। तो संगम युग पर कांटा भी लगा हुआ है। कलयुग अंत सतयुग आदि का संगम है। सृष्टि चक्र का पिक्चर देखना आज, सेकंड का कांटा कहाँ घूम रहा है और वो दो कांटा छोटा और बड़ा कहाँ, वो सब दिखाया है। अभी पुरानी दुनिया में अनेक धर्म है, नई दुनिया में फिर यह नहीं होंगे। तुम बच्चे हमेशा ऐसा समझो, बाप हमको पढ़ाते हैं, हम गॉडली स्टूडेंट हैं। भगवान वाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। राजे लोग भी लक्ष्मी नारायण को पूजते हैं, तो उन्हों को पूज्य बनाने वाला भी मैं हूँ। पूज्य जो थे वह अब पुजारी हो गए हैं। तुम बच्चे अब समझ गए हो, हम 100 पूज्य थे, फिर हम 100 पुजारी बने। बाबा तो नहीं बनते हैं, शिव बाबा न पूज्य बनता है न पुजारी बनता है, हम बनते हैं। तुम बच्चे अभी फूल हार आदि स्वीकार नहीं कर सकते। ठीक है, दोबारा आया, बाबा ने पक्का कराया, पक्का करना है। कभी कोई फूल दे तो उनको बोलो, और पहले से ही बोल दो भी हमारे लिए फूल नहीं ले आना, हार भी नहीं ले आना, कि नहीं। तुम बच्चे अभी फूल हार आदि स्वीकार नहीं कर सकते हो। कायदे अनुसार जिनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है, वही हकदार है फूलों के। तो ये भी आर्ग्यूमेंट हमारा यहाँ हुआ। एक बहन आई लंदन से, माता जी थी गृहस्थ की, हम तो किसी के लिए, उस दिन कला बहन भी आई थी हमारे यहाँ, राखी का शायद प्रोग्राम था। हम तो किसी को फूल नहीं देते बाबा के भोग के लिए, और उन दिनों में भी तो बहुत महंगा, $1 का एक ही फूल। तो तभी भी तो महंगाई थी ना, इतना कोई के पास धन नहीं, कुछ नहीं। तो बहुत आर्ग्यूमेंट चला हमारा उसके लिए। देखो हमको किसी ने गाइड नहीं किया, बताया नहीं। पर पहले सब मूल्य हम पढ़ते थे, दादियों से क्लास सुनते थे, हमको पता था कि इसमें खर्चा नहीं करना है। क्योंकि भारत में वो है कल्चर, कोई गए तो फूल देंगे, विदाई देंगे तो फूल देंगे, स्वागत में। हमारा एक भाई था, उसको भी बुरा लगा कि हमने स्वागत नहीं किया। ये भारत है, भारत में फ्री में फूल आता है, यहाँ तो नहीं है, राइट। खाना खाना है तो खिला देंगे, अभी फूल की कहाँ बात है। आप सोचो, अभी आप पक्का करो। बाबा ने बोला आज हमें फूल हार आदि स्वीकार नहीं करने हैं। कायदे अनुसार जिनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है, वही हकदार है फूलों के। तो देख लेना, मैं आत्मा पावन हूँ, मेरे अंदर अवगुण कमी कमजोरी विकार 100% चला गया है, तो मैं हकदार हूँ फूल का। चलो आत्मा हो गई, पर शरीर तो ये विकार से है ना, पतित है ना, नहीं स्वीकार कर सकते, और विकर्म बन जाता है ना हमारा। देखो बाबा कितना ख्याल रखता बच्चों का, कितना ध्यान, अपना एग्जाम्पल देके। बाबा एवर प्योर है तो भी हार फूल स्वीकार नहीं करता है। तो
तो हम तो पतित भी बनते हैं, पावन भी बनते हैं। तो हार हम स्वीकार नहीं कर सकते, फूल स्वीकार नहीं कर सकते, पक्का करना, ये भी एक धारणा है। ठीक है, वहां स्वर्ग में तो है ही खुशबूदार फूल, खुशबू लेने लिए फूल होते हैं, हार पहनने के लिए भी फूल होते हैं। तो बाप कहते अब तुम बच्चे विष्णु के गले का हार बनते हो, नंबर वार तुमको तख्त पर बैठना है। अभी देखो हमें क्यों नहीं स्वीकार करना है, क्योंकि हमें विष्णु के गले का हार बनना है। फिर नंबर वार हमें तख्त पर मना राजाई करनी है ना, राज करना है, राजगद्दी पर बैठना है। तो जिनको राजा बनना है ना वो फूल स्वीकार नहीं करेंगे, करना है। तो मेन बाबा जो बोल रहे हैं, देखो सत्युग में भी ऐसा कोई फूल वूल नहीं कर, फूल तो होगा बहुत अच्छे अच्छे फूल, पर कोई लखनऊ का के ला करके माला नहीं पहनाएंगे। तो इसमें बहुत गहरी चीज इसमें ही नहीं समझना है। हम इस चीज को 20 साल पहले अलग सोचते थे, आज अलग सोचते हैं। इसलिए तो सब चीज यहाँ सटल है। यहाँ ये पढ़ाई, ये ईश्वर विश्वविद्यालय बनी है आत्मा को पढ़ाई पढ़ाने, सब कुछ आत्मा, और आत्मा फिजिकल नहीं है आग को। तो फिजिकली तो बोलते फुल अच्छा लगता है शब्द, तो नॉलेज फुल बनो, FULL इंग्लिश, नॉलेज फुल बनो, तो अपने आप आपकी पूजा होगी। तो फिजिकल जो जो करते हो उसको भक्ति कहते हैं। तो बाबा कहते हैं ये ज्ञान मार्ग है, ये भक्ति मार्ग नहीं है, राइट। तो हम लोग तो भक्ति किया ना, तो भक्ति मार्ग से चलते हैं, और ज्ञान मार्ग है और आत्मा की ज्ञान है, दो मुख्य बात है। इसलिए बाबा बोलते हैं फुल वुल फिजिकली कुछ भी यूज नहीं करो। कभी कभी कर रख दिया, कर लिया, भोग में रख दिया, अलग बात है, बट डोंट मेक ए हैबिट आउट ऑफ इट, समझे ना। ज्यादा भी नहीं, महंगा भी नहीं, बहुत खर्चा करते नहीं तो बहुत खर्चा, आजकल तो बहुत खर्चा बाबा को। इसलिए बाबा को पता है आने वाला समय तो पहले से बाबा की मूल्य चली हुई है। वो कौन ध्यान देता है, नियम प्रमाण पढ़ लिया, ओम शांति, बाद में भूल गए, फिर अपनी मर्जी अपनी इच्छा जो करना है सब करते हैं। क्या बनेंगे बताओ, बाबा है राजा बनाने। तो इसे बाबा याद दिलाते कि तुमको तख्त पर बैठना है। जिन्होंने जितना कल पहले, देखो आई ना बात, जिन्होंने जितना कल पहले पुरुषार्थ किया है वह करते हैं और करने लग पड़ेंगे। नंबर वार तो है ही। बुद्धि कहती है फलाना बच्चा बहुत सर्विसेबल है, तो नंबर 1 में रहना है कि नंबर वार में। देखो ब्रह्मा बाबा कभी नंबर वार में नहीं गया, कभी नहीं, इसलिए हमेशा नंबर 1 में ही रहा। हमेशा संगम युग में भी, सतयुग में भी, द्वापर में भी, भक्ति में भी, पूज्य बनने में भी, पुजारी में भी, पूजा करने में, हर बात में नंबर 1। तो हमें देखो किस में रहना है, नंबर 1 में या नंबर वार में। तो फिर बाबा गायन करता है बच्चा बहुत सर्विसेबल है। जैसे दुकान में होता है ना, सेठ बनते हैं, भागीदार बनते हैं, मैनेजर बनते हैं, तो यहाँ भी ऐसा है। बाबा का बिजनेस है ना, उसमें देखो बाबा का दुकान है, उसमें मुझे सेठ बनना है, भागीदार बनना है, मैनेजर बनना है, क्या बनना है। ब्रह्मा बाबा अपने अनुभव से बताते, वो बिजनेस करते थे ना। तो तुम बच्चों को माता पिता पर जीत पानी है। तुम वंडर खाते हो, माता पिता के आगे कैसे जा सकते हैं। वंडर लगता है ना कि उससे भी आगे जा सकते, ऐसा नहीं कि नहीं जा सकते हैं। बाप तो बच्चों को मेहनत कर लायक बनाते हैं, तख्त नशीन बनाने, इसीलिए तख्त नशीन बनाने, इसीलिए कहते हमारे तख्त पर जीत पहनना। 1-2 पर जीत पहनते हैं ना। पुरुषार्थ कर इतना करो जो नर से नारायण बनो। पूछते हैं कितना पुरुषार्थ करे, क्या करे, आज बाबा ने बता दिया। पुरुषार्थ इतना करो जो नर से नारायण बनो। एम ऑब्जेक्ट मुख्य है ही एक। ठीक कहते किंगडम स्थापन हो रही है, फिर इसमें वैरायटी पद है। माया को जीतने का पूरा पुरुषार्थ करो। बच्चों आदि को भी प्यार से चलाओ। आज बाबा ने बताया तो बच्चे आदि को मारना ये वो, यहाँ तो वैसे भी कायदा नहीं है ना। सबको प्यार से चलाओ, घर में सबके साथ प्यार से रहो, परंतु ट्रस्टी होकर रहो। भक्ति मार्ग में कहते थे ना, प्रभु ये सब कुछ आपका दिया हुआ है, आपकी अमानत आपने ले ली, तो फिर रोने की बात ही नहीं है। परंतु यह है ही रोने की दुनिया, हर बात में रोना, हर बात में मेरा था ही नहीं तो मेरा क्या गया। गीता सार वही है ना, जो कल दूसरों का था आज वो मेरा हुआ, और आने वाले कल में फिर
दूसरों का हो जाएगा। तो रोने की दुनिया है ना, इसलिए बाबा कहते रोने की बात ही नहीं। यहाँ पर मनुष्य कथा ही सुनाते हैं, मोजित राजा की भी कथा सुनाते हैं। वहां कोई दुख फील नहीं होता है। एक शरीर छोड़ दूसरा लिया, वहां कभी कोई बीमारी होती नहीं। एवर हेल्दी निरोगी काया रहती है। शादी आदि कैसे होती है, क्या ड्रेस पहनते हैं, वहाँ की रस्म रिवाज कैसे चलती है, ये सब बच्चों ने साक्षात्कार किया है। देवता दादी की 2 कैसेट हमने देखी और गुलजा दादी की भी, है ना। फिर कभी टाइम और चांस मिलेगा तो देखेंगे, क्योंकि बाबा घड़ी घड़ी याद करते हैं, है ना। उन लोगों ने देखा है वहां सतयुग में, यहाँ जैसी रस्म रिवाज नहीं, सतयुग में अलग। तो वह पाठ सब बीत गया, उस समय इतना ज्ञान नहीं था। अब दिन प्रतिदिन तुम बच्चों में ताकत बहुत जोर से आती जाती है। यह भी सब पाठ ड्रामा में नूंदा हुआ है, जो आदि में सारा। तो आदि में जो साक्षात्कार हुआ वो अलग था, लक्ष्य सपना आने वाली दुनिया। अभी साक्षात्कार तो अंत में भी होगा, आदि का पाठ अंत में चलेगा, पर अभी का साक्षात्कार अलग होगा, है ना। कौन सा होगा बताओ? अभी जो साक्षात्कार होगा ये हम बने कि नहीं बने, बताओ। विनाश का भी होगा और सतयुग का भी होगा, साथ साथ होगा सब। उसमें मेरा पद क्या होगा, सब होगा। बाबा पहले साक्षात्कार कराएगा सारा, कि उस समय कुछ कर नहीं सकेंगे, चेंज नहीं कर सकेंगे। तो वंडर है, परमात्मा में भी कितना भारी पाठ है। खुद बैठ समझाते हैं, ब्रह्मांड में ऊपर में बैठ मैं कितना काम करता हूँ। समझा, शिव बाबा कितना काम करता है। हमको लगता है ना शिव बाबा फ्री है, ऐसा तो क्या काम करता होगा? शिव बाबा को क्या जरूरत है बताओ? उसको तो शरीर भी नहीं जो खाना बनाना, कपड़ा, ये वो सब। तो क्या काम करता है बताओ? मैं कितना काम करता हूँ, बाबा कहते हैं। नीचे तो कल्प में एक ही बार आता हूँ, पर ऊपर बैठे बैठे भी बहुतों को साक्षात्कार कराना, जो उनका भक्ति है उसका फल देना। आज हम नहीं कहते बाबा ने मदद की, है ना। तो आप सोचो, तो ये सारा काम बाबा को करना पड़ता है, नहीं तो मानेंगे नहीं, अनुभव नहीं होगा तो, है ना। तो सबको अनुभव कराना। एक एक कितनी सारी आत्माएं हैं संसार में। नीचे तो कल्प में मैं एक ही बार आता हूँ। बहुत निराकार के भी पुजारी होते हैं, परंतु निराकार परमपिता परमात्मा कैसे आकर पढ़ाते हैं, ये बात घूम कर दी है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, तो निराकार से प्रीत ही टूट गई है। कृष्ण साकार में, साकार शरीर व्यक्त में, है ना, इसलिए निराकार को भूल गए। यह तो परमात्मा ने ही सहज राजयोग सिखाया और दुनिया को बताया। दुनिया बदलती रहती है। देखो, पहले नई दुनिया थी, फिर पुरानी, अभी पुरानी से फिर नई। युग बदलते रहते हैं, है ना। सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, द्वापर से कलयुग। तो इस ड्रामा के चक्र को अब तुम समझ गए हो। मनुष्य कुछ नहीं जानते। सतयुग में देवी देवताओं को भी नहीं जानते, सिर्फ देवताओं की निशानियां रह गई है ना। सतयुग में भी कोई ज्ञान नहीं, कुछ पता नहीं। अभी भी देखो कलयुग में खाली मंदिर है, मूर्ति है। गुजराती में क्या कहते, कहावत है, सांप गया ने लिसोटा रह गया। जहाँ से सांप चला वहां से उसकी निशानी रह गई है, बाकी कुछ पता नहीं है। कहाँ थे, कहाँ गए, वापस कब आएंगे, कुछ भी पता नहीं। बाप समझाते हैं ऐसा, हमेशा ऐसे समझो हम शिव बाबा के हैं और शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। शिव बाबा हमको इस ब्रह्मा तन द्वारा शिक्षा दे रहे हैं। शिव बाबा की याद में फिर बहुत मजा आता रहेगा। ऐसा गॉड फादर कौन कहलाएगा? फादर भी है, टीचर भी है, परंतु वह फादर गुरु भी हो ऐसा तो हो नहीं सकता। फादर करके टीचर हो सकता है, गुरु नहीं हो सकता। यहाँ तो देखो हमारा बाप बाप भी है, टीचर भी है और
गुरु भी है। टीचर हो सकता है, फादर को गुरु कभी नहीं कहेंगे। इनका माना बाबा का फादर भी टीचर था। ब्रह्मा बाबा का जो फादर था ना, वो टीचर था, पढ़ाते थे, हम भी पढ़ते थे। आज बाबा अनुभव सुनाते हैं। वह है हद का टीचर, फादर टीचर। तो यह है बेहद का फादर टीचर। तुम अपने को गॉडली स्टूडेंट समझो तो भी अहो सौभाग्य। चलो और कुछ भी याद ना रहे, ये भी तो याद रह सकता है ना कि मैं रोज पढ़ाई पढ़ती हूँ, शिव बाबा मुझे पढ़ाने आते हैं एक्यूरेट टाइम पर, एक सेकंड भी आगे नहीं पीछे नहीं। हम लेट आ जाते हैं, एक दिन पढ़ते एक दिन नहीं पढ़ते। बाबा ऐसा नहीं करते। हमारा कितना 100 गुना सौभाग्य माना, 100 गुना भाग्य है जो स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। और वो भी जो गॉड फादर, जो गॉड है, भगवान है, वो मेरा बाप बनकर, टीचर बनकर। कितना क्लियर है, तो कितना मीठा बाप है। मीठी चीज को याद किया जाता है। मीठा माना कोई भी विकार बाबा के अंदर नहीं है। ऐसा टीचर कोई मिलेगा? आजकल देखो कुछ स्कूलों की हालत, वो खुद टीचर ही पी कर आता है, ड्रग्स लेकर आता है, सिगरेट बाहर जाके फूकता होगा। कितने सारे व्यसन हैं दुनिया में। वो बच्चों को क्या सिखाएंगे स्कूल में? मतलब उनकी बुरी हालत है। कोई चरित्र, कुछ संस्कार, कुछ भी नहीं। हमारा बाप तो कितना प्योर, कितना ऊंच, जो हमको भी ऐसा बनाते हैं। ऐसा स्कूल कहीं नहीं मिलेगा, सारे वर्ल्ड में चक्कर लगा कर देख लो। बहुत बुरा हाल टीचर स्टूडेंट का दुनिया में आजकल। और यहाँ की स्कूलों का तो खास मैं देखती हूँ। वो टीचरों को तो स्कूल में क्या पढ़ाते होंगे, होता है बच्चों का क्या। माँ बाप को लगता है बच्चे स्कूल गए, कितना खर्चा, ये वो सब। टीचर को कुछ पता नहीं है, तो क्या बच्चों को सिखाएंगे? कुछ भी नहीं। इसलिए बच्चे कैसे निकलते स्कूल से भी। देखो ना, संसार की जो हालत है, दो उसके लिए जिम्मेवार है ये संसार की हालत के लिए। एक तो माँ बाप और दूसरा टीचर। क्योंकि बच्चे ज्यादा माँ बाप के साथ रहते हैं और टीचर के, दो सिखाते हैं दोनों, और जो सिखाते हैं दोनों गलत। तो बच्चों का क्या गलती उसमें? बच्चों को ही बोलते हैं हमारे बच्चे अच्छे नहीं, बच्चे ऐसे। बच्चे की कोई गलती नहीं, जिम्मेवार माता पिता और दूसरा स्कूल का टीचर। आज देखो बाबा ने सारी जिम्मेवारी ले ली, बाप बनकर, टीचर बनकर और गुरु बनकर। तो इसलिए कहते हैं इतना मीठा बाप कहीं नहीं मिलेगा, ऐसी चीज कहीं नहीं मिलेगी। जैसे आशिक मासूक का प्यार होता है, उनका विकार के लिए प्यार नहीं होता है, बस एक दो को देखते रहते हैं। तो तुम्हारा भी है आत्माओं का परमात्मा के साथ प्यार। शिव बाबा क्या बन गया अभी हमारा? हम कौन है? शिव बाबा आशिक और हम मासूक। हम आशिक और शिव बाबा मासूक। आशिक और मासिक का हमारा संबंध। आत्मा कहता है बाबा कितना ज्ञान का, प्रेम का सागर है, इस पतित शरीर में आकर कितना हमको ऊंच बनाते हैं। गायन भी है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। सिख धर्म में लिखा हुआ है सारा। भगवान ने आकर जो भी कार्य किया उसका गायन है। सेकंड में वैकुंठ में चले जाते हैं, सेकंड में मनुष्य से देवता बन जाते हैं। तो यह है एम ऑब्जेक्ट। इसी के लिए पढ़ाई करनी चाहिए। रोज मुरली क्यों सुननी है? रोज पढ़ाई क्यों पढ़नी है? बाबा ने हमें लक्ष्य दिया है मनुष्य से देवता बनना। गुरु नानक ने भी कहा है मूत पलिति कपड़ धोए। वो भी कैसे? उन दिनों में लक्स साबु है ना, लक्स शॉप बहुत चलता था नाम उसका, तो इसलिए बाबा आज लक्स शॉप बोलते हैं। आज तो उससे भी अच्छे अच्छे कई सारे नाम निकले हैं। हम आत्मा जो मूत पलिति माना गंदी मैली हो गई है, तो बाबा कैसे धोते हैं? कैसे साफ कर रहे आत्मा रूपी वस्त्र को? ज्ञान
कल बाबा ने बोला ज्ञान इंजेक्शन, ये ज्ञान से आत्मा को धोता है। तो बाबा कहते मैं कितना बड़ा धोबी हूँ, समझा। आज बाबा धोबी बनकर आया है, जिनको भी अपना कपड़ा धुलाई करना है वो भी फ्री ऑफ चार्ज। और वो भी कैसा कपड़ा धोता है बताओ, कौन बता सकते हैं। एक तो कोई चार्ज नहीं है, और दूसरा ऐसा कपड़ा धोता है जो 2500 वर्ष वो गंदा ही नहीं होगा। गंदा होगा वो भी धीरे धीरे द्वापर से, एक जन्म के लिए नहीं, अभी के लिए नहीं। बताओ, बता नहीं सकते। और एवर बाबा एवर प्योर है, तो बच्चों को भी ऐसा बनाते अपने जैसा। तो बाबा कहते मैं कितना बड़ा धोबी हूँ, सारे संसार की आत्माओं का मैल, पापी बन गई ना आत्मा, तो वो धोते हैं। तुम्हारे वस्त्र माना आत्मा और शरीर कितना शुद्ध बनाता हूँ। देखो खाली आत्मा नहीं, आज बाबा कहते मैं शरीर भी, हमारा रोग बीमारी बताए ना, योग से काया निरोगी बनती है। तो शरीर में भी जो है ना रोग बीमारी, वो भी बाबा निकालता है। कितना शुद्ध बनाता हूँ। ऐसा धोबी कभी देखा? यहाँ भी कितने सारे क्लीनर्स है अलग अलग, तो बाबा जैसा कोई देखा? सोचो, आत्मा जो बिल्कुल काली हो गई है उनको योग बल से कितना स्वच्छ बनाता हूँ। तो इनको मना दादा को कभी याद नहीं करना। आज बाबा ने कंडीशन रखी, कपड़ा साफ करना है ना, ब्रह्मा को याद नहीं करना। यह काम सारा शिव बाबा का है, इनको ही याद करो। इन ब्रह्मा से मीठा वह है। देखो ब्रह्मा बाबा से भी मीठा वह कौन बना? शिव बाबा है। आत्माओं को कहते तुमको इन आंखों से ब्रह्मा का रथ देखने में आता है, परंतु तुम याद शिव बाबा को करो। शिव बाबा तुमको इनके द्वारा क्वाड़ी से हीरे जैसा बना रहे हैं। ब्रह्मा कुछ नहीं कर सकता है, ना पावन बना सकता है, ना हीरे जैसा बना सकता है, ना स्वर्ग का मय, खुद बन रहा है ना। तो फिर हमें कैसे बना सकता है? अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहली पॉइंट, ये याद सारा दिन याद रखना है कि हम गॉडली स्टूडेंट है। भगवान टीचर बन पढ़ाते हैं, इसी स्मृति में रहना है। घर गृहस्थ में रहते पूरा ट्रस्टी बनना है, छोड़ना नहीं है। पूरा ट्रस्टी, जैसे मंदिर में ट्रस्टी होते हैं ना, उनका अपना नहीं होता। मंदिर तो कहते हैं ना ये लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, लक्ष्मी नारायण का होता है, तो वो संभालने के लिए ट्रस्टी होते हैं। ऐसे मेरा घर नहीं, पर ये घर को घर का मैं ट्रस्टी हूँ, संभालने के लिए निमित्त। दूसरा, अभी हार फूल स्वीकार नहीं करने हैं। सबसे बड़ी मुख्य धारणा पक्का करो। द्वापर में जाना है तो ये करना, पुजारी बनना है तो ये करना, प्रजा बनना है तो हर फूल स्वीकार करना। ठीक है, चॉइस हमारी है। राजा बनना है, ये राजा ही बनने की पढ़ाई है ना, बाबा राजा बनाने आए, इसलिए कहते हैं अभी हार फूल स्वीकार नहीं करने हैं। विष्णु के गले का हार बनने के लिए माया को जीतने का पुरुषार्थ करना है। ये सब माया है। हार किसने चढ़ा दिया, महंगा, अच्छा, ये वो सब, उनको लगेगा वो मेरा तो कितनी महिमा अभी हो गई ना, महिमा अभी है, अभी अभी मिल गया ना कच्चा फल, कच्चा खा लिया, वो फल को पकने देना है। अभी ये मैंगो का सीजन है, कच्चा खा लेते कैसा लगेगा, और पका कर खाओ कैसा लगेगा, है ना। ऐसे कर्म हमें करना है, पर कच्चा नहीं खाना है, उसको पकने देना है। सतयुग में मिलेगा, द्वापर में मिलेगा, इससे भी ज्यादा बहुत मिलेगा।
इसलिए तो देखो न भक्ति में मंदिरों में जाकर 108 1108 बिल्ली पत्र ये वो फूल गिनती कर करके मंत्र भी बोल के ये अभी की यादगार है, सारे वरदान है। पहले आप के विशेष गुण द्वारा सर्व के प्रिय बनने वाले सफलता मूर्त भव। ब्रह्मा बाप ने किया ना, हर बात में बाबा ने बच्चों को पहले आगे रखा। खाली परिवर्तन की बात में बाबा आगे रहे कि मैं पहले परिवर्तन करूं, बाकी सब बात में बच्चे पहले। एक दो को आगे बढ़ाने का गुण अर्थात पहले आप का गुण परमार्थ और व्यवहार दोनों में ही सर्व का प्रिय बना देता है। बाप का भी यही मुख्य गुण है। बाप कहते बच्चे पहले आप, तो इसी गुण में फॉलो फादर करो, यही सफलता प्राप्त करने की विधि है। जो बाप के प्रिय है, ब्राह्मण परिवार के प्रिय और विश्व सेवा के प्रिय है, वही एवर रेडी है। बाबा पूछते हैं ना एवर रेडी है, तो एवर रेडी की बाबा ने आज परिभाषा बताई। पर हमको क्या है, स्वयं में विश्वास नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, और हमको लगता है कि वो मेरे से आगे चला जाए, डर रहता है कि कहीं मेरा कुछ छीन नहीं जाए, इसलिए हम किसी को आगे नहीं बढ़ाते, किसी को आगे नहीं रखते हैं, देते नहीं उनको। पर ऐसा नहीं होता है। दूसरों को जितना आगे बढ़ाएंगे, आगे रखेंगे, उतना अपने आप हम उससे भी आगे हो जाएंगे, ये नहीं। ब्रह्मा बाप को देखो, सबसे ज्यादा आज किसको याद करते हैं? सभी बच्चे। तो पहले आप स्लोगन, मनन शक्ति के आधार से ज्ञान खजाने को अपना बना लो। मनन शक्ति के आधार से ज्ञान खजाने को अपना बना लो, तो विघ्न विदाई ले लेंगे। मुरली तो बाबा की है ना, अभी 3 पेज हमने सुनी, उसमें से अभी जो हमने याद रखा और उस पर जितना मनन चिंतन करेंगे उतना ही मेरा। बाकी नदी तो बह रही है ना, उसमें से मैंने लोटा भरकर निकाला, घड़ा भरकर। कोई तो जाते हैं पाँव भी अंदर नहीं रखते, पाँव भी नहीं धोते, नहाते भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो यहाँ भी ऐसा मेरा तब होता है, उसमें से मैंने कितना मनन किया, चिंतन किया और धारण किया, 3 पेज से उतना मेरा, ठीक है, बाकी सब बाबा का। तो यही है कंडीशन। अब योग करते हैं, फिर 10 मिनट सुनते हैं। कल का जो है, कल तो नहीं सुनाई दिया, तो पहले से ही सुनेंगे। तो अभी आज बाबा ने ये स्लोगन भी बहुत अच्छा है, ज्ञान का मनन चिंतन करें। ओम शांति। रहा शिव का संदेश, सुन लो सभी दिशाओं में। आ जाओ मेरे लाडलों, राजयोग की राहों में। आ जाओ मेरे लाडलों, राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश, सुन लो सभी दिशाओं में। आ जाओ मेरे लाडलों, राजयोग की राहों में। आ जाओ मेरे लाडलों, राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश, हो चली दुख भरी रात, स्वर्णिम प्रभात मैं लाया हूँ, मैं लाया हूँ, मैं लाया हूँ। ताज तख्त और
और तिलक साथ सौगात में लेकर आया हूँ। मैं आया हूँ, मैं आया हूँ। भर लो आशा सूरज की सतरंगी किरण निगाहों में। हाँ आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में। आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश हो। प्रभु मिलन की शुभ घड़ियां आनंद लुटाती हैं हर पल। दो पल जोड़ के मन की तार सद्गुण से भरो जीवन आंचल। जीवन आंचल, जीवन आंचल। चलती राहें छोड़कर प्रभु प्रेम की शीतल छाओं में। आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में। आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश हो। परिवर्तन की पावन वेला सुन प्यारे प्रभु की पुकार। प्रभु की पुकार, प्रभु की पुकार। तुझ पर स्वाहा कर देगा पहले उस पर सब दे निसार। सब दे निसार, सब दे निसार। अज अगर मगर आ जाओ इधर परमात्मा शरण की बाहों में। आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में। आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश सुन लो सभी दिशाओं में। आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में। आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश। ओम शांति। क्लास सुनते क्लास